जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भवस्तुति संहार कारिणी कलेश हारिणी मां सर्वश्रेष्ठ करी सीताम न तो हम राम बल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावश वृत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम् क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमज्जुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जय श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और सब गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें।
मूक होय बाचाल पंग चढ़य गिरवर गहन जास कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौस ममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहे दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करन कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदव गुरु पद पदम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा अमिय मूर में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंज मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को भस्म करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरय बिमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के सूजय राम चरित मन मानिक गुप्त प्रगट जय जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्र के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माले के गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। सिया राम जय 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 राम, सिया राम जय जय राम। जथा सुअंजन अंज दुर्ग साधक सिद्ध सुजान सिया राम कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान सिया राम। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर, जैसे
सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वन और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमेय दोष विभंजन, तेई कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सय दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुण में होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्रों में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जय सुर सर धारा, बरसै ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विद निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी, हरि हर कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सभय सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अच्छे वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देई सद्य फल प्रगट सुभाऊ, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है।
सुनि समुझय जन मुदित मन, मज्जय अति अनुराग। सिया राम लेह चार फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। सिया राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काकु होय पिक बकौ मराला। सुनया चरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीरत गत भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकौ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुदुर सत्संगत पाई, पारस परस कुदात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परहि, पन मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कहे जात न कैसे, साख बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेउ रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। सिया राम अंजल गत शुभ सुमन, जिमे सम सुगंध कर दो। सिया राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं।
संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह सिय राम, बाल विनय सुन करे कृपा, राम चरण रति देहु सिय राम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरे बंद कल गन सत्य भाए, जे बिन काज दाहि उबाय, परहित हान लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखै सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंख से देखते हैं, और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष मह शेषा, अगवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लग तन पर हरहि, जिमहि में उपल कृषि दिल दल गरहि, बंदव खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नय पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुन प्रणवं पृथुराज समाना, पर अग सुनय सहस दस काना, बहुर शक्र सम बिनवं तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरानी की और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानी करता देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरय खल रीत, सिया राम जान पाने जुग जोर जन, बिनती करय सप्रीत लखन, सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी,
दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़बो अनुग्रह तोरे। जे विधिनाथ होए हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय हो हनुमान जी महाराज।